पीएम मोदी ने लगातार सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया। मोदी ने देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया है। मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी और इस तरह उनका अब तक का कुल कार्यकाल 4,399 दिनों का हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। ये कार्यकाल 4,398 दिनों का था। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। कई मुद्दों के साथ इस बैठक में सरकार के 12 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी को कैबिनेट बैठक में सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। यह हाई लेवल मीटिंग दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में रखी गई है। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी एनडीए के नेता शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर यह बैठक हो रही है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद आज कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन में बैठक होगी। मंगलवार को भी कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भोपाल में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी की कड़ी आपत्ति के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। मीनाक्षी नटराजन पर नामांकन फॉर्म में तेलंगाना में दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही एमपी में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों की जीत तय हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने पार्टी विधायकों के दस्तखत से जुड़े फर्जीवाड़े की सीआईडी जांच के मामले में राहत की मांग की है। विधानसभा सचिवालय ने विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा की शिकायत पर कोलकाता पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीआईडी के तीसरे समन के बावजूद वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे में सीआईडी की टीम एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। घर और दफ्तर की जांच हुई। सीआईडी की एक टीम कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर भी पहुंची। टीएमसी के मुताबिक सीआईडी की टीम को कुछ नहीं मिला है। तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बीच ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। पिछले 3 दिनों से विपक्षी नेताओं से ममता बनर्जी की मुलाकातों का दौर चल रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया के 10 जनपद आवास पर करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। इससे पहले सोमवार को ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में भी शामिल हुई। अरविंद केजरीवाल से भी ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद अब सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज इसे लेकर मीटिंग बुलाई है, जिसमें नई भर्ती नीति की घोषणा की जाएगी, जिसका मकसद सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा पारदर्शिता लाना है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़े बदलाव और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए सभी भर्ती बोर्ड्स के साथ बैठक कर रहे हैं। बंगाल में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। लखनऊ के केजीएमयू में हार्ट सेंटर में मरीजों को स्टेंट लगाए जाने के नाम पर गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है। केजीएमयू के लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग में स्टेंट लगाने से जुड़े मामले की जांच कर रही 5 सदस्यों की समिति ने डिपार्टमेंट से पिछले 1 साल के एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्रत्यारोपण का पूरा रिकॉर्ड मांगा। समिति की जांच में मामला सामने आया। कई मरीजों को बार बार भर्ती करके 1 से ज़्यादा बार स्टेंट लगाए गए। जांच समिति को मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री और इलाज संबंधी दस्तावेजों में गंभीर खामियां पाई गई हैं। राजस्थान के जैसलमेर में आपसी रंजिश में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले शख्स की बाइक में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। उसके बाद उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। आरोपी मारपीट के बाद जबरन गाड़ी में डालकर उसे ले गए और उसकी दोबारा फिर से पिटाई कर उसे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। यूपी के बागमत में बदमाशों ने टेंट कारोबारी पर सरेआम फायरिंग की। हमले में टेंट कारोबारी और उसके बेटे की मौत हो गई। फायरिंग के दौरान 2 और लोगों को भी गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जिले का कुख्यात हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी अपनी पूरी गैंग के साथ उसने धावा बोला।
पुरानी रंजिश और रंगदारी को लेकर गिरोह ने पूरे परिवार को निशाना बनाया। फायरिंग के दौरान क्रॉस फायरिंग में हिस्ट्री शीटर को भी गोली लगी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर परिसर के पास एक इमारत का छज्जा गिर गया। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि लोग मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। अचानक मौसम खराब हुआ और तेज आंधी तूफान में मंदिर से करीब 300 मीटर दूर इमारत का छज्जा गिर गया। घायलों को में कई के लोगों के सिरों में चोटें आई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी खतरे से बाहर हैं। हरियाणा के रोहतक में आग में जलने से 3 लोगों की मौत हो गई। डी पार्क मार्केट में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग में दुकान के मालिक समेत 3 लोग जिंदा जल गए। आग ने आसपास के करीब 1 दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी और तेज हवा की वजह से आग बहुत तेजी से फैली, जिससे फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल आग लगने की वजहों की भी जांच हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट यूनिट में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लकड़ी की फैक्ट्री होने की वजह से आग ने भीषण रूप ले लिया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। आग में जलने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। गुजरात के तापी में 2 समुदायों के बीच झगड़े में को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए। सोनगढ़ सब्जी मंडी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक समुदाय के करीब आधा दर्जन लड़के एक शख्स को पीटते हुए नजर आए। वीडियो वायरल होते ही और लोग हंगामा करने लगे। लोगों ने पुलिस के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। एक जूनियर डॉक्टर मोनिश अली की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में ओपीडी से लेकर कई सेवाएं बाधित रही। अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंचे मरीज बिना इलाज वापस गए। डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने मिलकर मरीजों को सादे पर्चे पर दवाइयां जरूर लिख कर दी। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम ने थोड़ी राहत दी है। राजधानी और आसपास के इलाकों में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। लोगों ने गर्मी से भी थोड़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग ने आज भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। लखनऊ पुलिस ने जाली नोटों के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 14 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के रहने वाले आरोपी लखनऊ में नकली नोटों को असली करेंसी से बदलने आए थे। ये गिरोह 15 लाख की नकली करेंसी के बदले 5 लाख की असली करेंसी लेता था। पुलिस ने इनके पास से 500 और 100 रुपए के नोटों की 84 गड्डियां बरामद की। पूछताछ में पता चला कि आजमगढ़ का मंजीत अपने घर में ही ये नकली नोट छाप रहा था। कानपुर में एसआईटी और साइबर सेल ने 13 साल से चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लंदन कनेक्शन वाले मास्टरमाइंड ज़ियाउल हसन समेत 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह देश विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की फर्जी डिग्री, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर लाखों में बेचता। इनका नेटवर्क भारत के अलावा सऊदी अरब, कनाडा और यूके तक फैला था। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, 141 जाली मोहरें बरामद की गई हैं। हैदराबाद में इंजीनियर की काली कमाई का खुलासा हुआ। तेलंगाना एसीबी ने रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर मोहन नाइक के 11 ठिकानों पर रेड की। एसीबी ने मोहन नाइक के घर से करोड़ों की संपत्ति के कागजात जब्त किए। मोहन नाइक पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घूमने आए पंजाब के एक परिवार के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी के किनारे फोटो खिंचवाने के दौरान परिवार के 3 सदस्यों का पैर फिसला और वो नदी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से वक्त रहते तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदर सिरिक नेवल बेस पर जबरदस्त अटैक किया। इस दौरान विलायत नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान केशम द्वीप पर 6 अलग अलग हवाई हमले होने की खबर है। अमेरिका के इस हमले से ईरानी नेवी को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ओमान के तट पर सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले किए हैं। हेलीकॉप्टर गिरने पर ट्रंप ने कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में कई इलाकों पर फिर से हवाई हमले किए। उधर टायर के इलाकों में हुए हवाई हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। तस्वीरों में इमारतों के ऊपर धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं।
रूस ने ईरान के परमाणु गतिविधियों से जुड़ी समिति के काम पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। साथ ही उसने ईरान पर सैन्य हमले करके वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इजरायल और अमेरिका की कड़ी आलोचना की। इजरायली हमलों में मारे गए ईरानी एयर डिफेंस यूनिट के 2 सदस्यों का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैनिकों ने तेहरान में फूल और ताबूत लेकर मार्च किया। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इस वीडियो का प्रसारण किया। ये पहली बार है जब ईरान ने इजरायली हमले में हुई मौतों को स्वीकार किया है। जापान में दहशत फैलाने वाला भालू कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया गया। भालू की वजह से शहर के सभी सरकारी स्कूल सोमवार और मंगलवार को बंद रहे। प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए भालू को लेकर चेतावनी जारी की थी। लोगों को अनाउंसमेंट करके सावधान रहने के लिए कहा गया था। ट्राई सीरीज के पहले वनडे में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हराकर रोमांचक जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 277 रन बनाए, जिसे चेज करने उतरी श्रीलंका ए की टीम 269 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका को आखिरी 2 ओवर में 10 रन चाहिए थे, 3 विकेट बाकी बचे थे, लेकिन 49वें ओवर में अरशद खान ने 2 विकेट लेने के साथ ही 1 को रन आउट करवाकर श्रीलंका की पारी को समेट दिया। इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 14 रन ही बना पाए। भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या खेलेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वो जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या बैक स्पाज्म की वजह से परेशान थे। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने दोनों को फिटनेस क्लियरेंस दे दी है। विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के चलते सीरीज से बाहर है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें आराम दिया गया है। उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों सीरीज में के लिए टीम में शामिल किया गया। बीसीसीआई ने बताया कि मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद ये फैसला हुआ। लंबे इंटरनेशनल शेड्यूल से पहले सिराज को पर्याप्त रिकवरी का टाइम देना जरूरी है। वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।